हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2E के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालने से संबंधित है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले संख्या लिख लेंगे 1.7 और दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमें जोड़े देखो कैसे बनाने हैं। दशमलव चिन्ह ये है तो इधर एक जोड़ा हो गया। आगे हमसे 3 स्थान तक मान पूछ रहा है, इसका मतलब आगे 4 जोड़े होने चाहिए। तो एक 0 बढ़ा लिया, एक ये जोड़ा हो गया, फिर से 0 बढ़ा लिए, 2 जोड़े हो गए, पुनः 0 बढ़ा लिए, 3 0 हो गए और एक जोड़ा और बढ़ाएंगे निकटतम 3 स्थानों के लिए। तो जितने स्थान पूछेगा उससे एक जोड़ा अधिक होना चाहिए। यहाँ पे आगे बताएंगे आपको कि क्यों होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो एक का एक एकम एक एकम एक और एक का गुणा किया एक और एक जोड़ दिया, 2 हो गए। एक में से एक घटा दिया, कुछ नहीं बचा, ये आया 70। यहाँ पे 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 ऊपर भी, ये एक के बाद दशमलव था तो यहाँ भी दशमलव लगा दिया। अब इसको जोड़ देंगे तो 3 और 3 6 और ये 2 आ गया। यहाँ पे 69, 70 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा और फिर से हमने ये एक जोड़ा ले लिया तो यहाँ पे हो गया 100। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, अगर हम एक भी बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 261, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये शून्य रहेगा यहाँ पे, क्योंकि शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करो तो शून्य रहता है। तो यहाँ पे शून्य आ गया। इधर जोड़ देंगे तो ये हमारा 260 हो गया। 100 में से शून्य घटा देंगे तो 100 आ गया। ये एक जोड़ा ऊपर से फिर से आ गया नीचे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 3 या 4 होना चाहिए, तो 3 रख के देख लेते हैं। 3 हमने 3 जगह लिख लिया तो ये हो गया 3 त्रिका 9, 0, 6 तिया 18 और हाथ लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 9 जो 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ पे 9 आ गया, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे भी 9 है तो 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे भी 9 है तो 9 में से 7 गया 2। अब अंतिम जो एक जोड़ा था उसको भी हम लोगों ने नीचे लिख लिया और यहाँ पे जोड़ दिया तो 3 और 3 हो गए 6, 0 6 2। यहाँ पे दोस्तों देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 चौको 32, 8 हो सकता है, कंफर्म नहीं है तो हम अलग गुणा करके देख लेते हैं। 26 0 6 8 तो 68, 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 छंग 48 और 6 54 और 8 छंग 48 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20। हाँ जी, ये ठीक है, क्योंकि 9 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 8 और 8, इसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 544 8। अब देखो यहाँ पे घटाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऊपर जो है दशमलव के 4 अंकों तक मान हमारा आ गया है। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। इसका आंसर जो है अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो बढ़ता तो चला जाएगा, लेकिन चूंकि हमसे 3 स्थान तक पूछा था तो 4 स्थान तक हमने निकाल लिया इसको। अब देखो हम लिखेंगे कैसे इसको। वर्गमूल का चिन्ह 1.7 बराबर, आंसर मेरा आया था 1.3038। अब यहाँ पे हमसे पूछा है 3 अंकों तक, तो यानी चौथे अंक में अगर संख्या हमारी 5 से ज़्यादा होगी, क्या होगा बहुत ध्यान से देखना। ये संख्या अगर 5 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हम 1 अंक बढ़ा देंगे, और अगर ये संख्या 5 से कम होगी तो हम इस संख्या को सीधा यहीं पे हटा देंगे। तो यहाँ पे है 5 से ज़्यादा, इसका मतलब ये वाला 1 अंक जो है बढ़ जाएगा। तो 1.30 और 3 की जगह पर 3 ना होके 1 बढ़ गया तो ये हो गया 4, और यही हमारा
आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, वो है हमारा 23.1। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भी हमने क्या किया, संख्या लिख ली पहले 23.1 और वर्गमूल निकालने के लिए लाइन कर ली। ऊपर ज़्यादा इसलिए लिख दिया कि नीचे जो है कमी ना पड़े। अब जोड़े बनाएंगे, सबसे पहले तो दशमलव से जोड़े बनाएंगे। एक तो दशमलव के इस तरफ हो गया, इधर हमें 4 बनाने हैं तो उतनी जीरो हम अपनी सुविधा अनुसार बढ़ाते जाएंगे। 2 हो गए, 3 हो गए और 4 हो गए। अब 23 के लिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिका 9, 4 चौको 16, 5 25 ज़्यादा हो गया, यानी 4 चौको 16 हो गया। और 4 में से 4 जोड़ देंगे, हो जाएगा 8। 23 में से 16 जाएगा, ये आएगा 7। अब ये जोड़ा आ गया 10, 710 हो गया। अब यहाँ पे 8 अगर हम लोग लिखते हैं तो 88 में गुणा होगा 8 का, तो 8 64 64 और 6 70, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे और ये दशमलव चिन्ह लगाए तो दशमलव लगा देंगे, उसके बाद यहाँ भी 8 लिख देंगे। अब जोड़ के हम लोग इसको इधर यहाँ पे लिख देंगे, तो 8 और 8 16 हासिल लगा 1, तो 8 और 1 9, 96 हो गया। यहाँ पे इसका गुणा करके लिखेंगे, तो ये हमने गुणा किया था 704। फिर से देख लो, 8 अट्ठे 64, 4 हासिल लगा 6, फिर से 8 अट्ठे 64 और 6 70। अब देखो यहाँ पे 710 है, यहाँ पे 704 घटा देंगे तो बचेगा 6, और फिर से एक जोड़ा जो है जीरो का आ जाएगा नीचे। अब देखो फिर से वही बात, अगर यहाँ पे 1 भी लिखेंगे तो 961 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 600 है, इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा, शून्य आएगा, तो शून्य हमने लिख दिया तीनों जगह। अब शून्य हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 960 हो जाएगा हमारा, और शून्य का गुणा करेंगे तब तो हमारा शून्य आएगा। अब 600 में शून्य घटा देंगे तो वही संख्या 600 आ जाएगी, और ऊपर से एक जोड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 6 करेंगे तो 9 छक्का 54, देखते हैं 6 से आएगा क्या होगा। 9 6 0 6 6, 6 छक्का 36, फिर से 6 छक्का 36 की 6 हासिल लगा 3, 9 छक्का 54, 55 56 57, और अगर 7 करेंगे तो 7 निम 63 हो जाएगा। यहाँ पे है 60, तो इसलिए 7 नहीं होगा, 6 ही होगा, तो 6 6 और यहाँ पे भी 6। अब गुणा करके जो आया था वो संख्या हम लिख देते हैं। इसके बाद इधर तो हम जोड़ देंगे, 6 और 6 12, और ये 96, और इधर जो है 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 3 7 और 2 9, और ये 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं आया। अब अंतिम एक जोड़ा था ऊपर, उसको भी हम लोगों ने नीचे ले आए। यहाँ पे देखो दोस्तों 23 है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 भी ज़्यादा हो जाएगा, शायद 2 होगा। 3 हमने क्यों कहा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 9 तिया 27, यहाँ पे 23 ही है, इसलिए ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 2 2 और 2। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, और 9 दूनी 18 और 1 19। आगे दोस्तों घटाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक हमें आंसर में मिल चुके हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, उसको देख लो। वर्गमूल का चिन्ह 23.1, ठीक है, एजुकल टू क्या आया 4.8062। अब हमने क्या बोला था, अंतिम अंक जो है उसको हम हटाएंगे, तो यहाँ पे ये मेरा 5 से कम है, इसका मतलब सीधा सा ये अंक यहीं पे समाप्त हो जाएगा, और आंसर मेरा आ जाएगा 4.806। फिर से एक बार दोस्तों इस बात को समझ लो, ये अंक अगर 5 से अधिक होता तो ये 6 की जगह पे 7 हो गया होता। इतना सा ध्यान देना है। समझ में आया है ना आपको? ठीक है, देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो दोस्तों अब इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है 5, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो लाइन कर ली, 5 के आगे कुछ नहीं है तो दशमलव
जीरो, फिर से जीरो, फिर से जीरो, फिर से जीरो, 4 जोड़े आगे बनाने हैं और 5 ये दशमलव के इस तरफ है तो ये एक जोड़ा स्वयं में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के लिए पढ़ेंगे पहाड़ा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 से 9 ज़्यादा हो गया तो 2 2 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे लिख देंगे, 2 और 2 जोड़ देंगे, 4 हो गया। 5 में से 4 घटा देंगे, 1 आ जाएगा, एक जोड़ा नीचे हो गया 100 का। अब ये 3 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 2, 5 के बाद दशमलव है, यहाँ भी दशमलव लगा दिया, 2 लिख दिया, जोड़ देंगे तो 42 और 2 हो गया 44, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 हो गया। 100 में से 84 जाएगा, 16 बचेगा और ये एक जोड़ा आ जाएगा नीचे तो हो गया 1600। अब यहाँ पे देखो 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 रहेगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13 और 3 ये मेरा यहाँ भी हो जाएगा। 4 दोस्तों हमने क्यों कहा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 चौको 16, तो 16 तो हो ही जाएगा और ये संख्या भी है इसलिए। तो यही चीज़ आपको देखनी है जिससे आपको आसानी होगी यहाँ पे संख्या समझने में। तो अब घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और ये 5 में से 3 गए 2। अब ये आगे वाला जोड़ा जो है वो भी हमारा आ गया नीचे। अब ये इधर जोड़ देंगे तो 3 3 6, 4 4। अब यहाँ पे 6 होगा तो 24, देखते हैं 6 पे ये आएगा पूरा कि नहीं, तो गुणा करके देख लेते हैं। 446 था और एक 6 और हो गया, 6 छक्का 36, हासिल लगा 3, 36 37 38 39, फिर से हासिल लगा 3, 24 25 26 27, हासिल लगा 2, 24 और 2 26। तो ये हमारा आ गया 26,796 और ये यहाँ पे 27,000। इसका मतलब ये 6 से सही है, तो 6 लिख देंगे और ये गुणा जो आया था 26,796 उसको लिख देंगे। ये गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या से कम होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। 6 और 6 12, हासिल लगा 1 और ये 1 इधर आ जाएगा, 6 और 1 7 और ये 4 4। अब देखो दोस्तों एक जोड़ा अभी ऊपर और बचा है। यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 7 गए 2 और ये 7 में से 6 गया 1 और ये 0 जो है ये भी नीचे आ गया। और इधर 12 है तो 3 तो होगा नहीं, 4 तिया 12 यहीं हो जाएगा और ये संख्या एक्स्ट्रा है तो होगी यहाँ पे 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8। घटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद के 4 अंक हमें मिल चुके हैं। अब हम इसका लिखेंगे आंसर। तो आंसर में हमारा 5 का वर्गमूल बराबर क्या आया है, 2.232। यहाँ पे भी दोस्तों अंत का अंक जो हमारा वो 5 से कम है इसलिए ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2.236। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी देखते हैं आगे वाला प्रश्न और अच्छे से समझने के लिए। तो दोस्तों इसका चौथा प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं, वो है 237.615। तो लिख के हम लोग इसके जो है सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। तो दशमलव से इस तरफ 1 और 1 2 हो गया और इधर 1 0 बढ़ा लिया 2, फिर से 0 बढ़ाए 3 और ये 0 बढ़ा के 4, क्योंकि हमें 4 जोड़े करने थे। अब देखो 2 के लिए तो 1 एकम 1 एकम 1, 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा और 1 और 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा और ये एक जोड़ा आ गया नीचे, 137 हो गया। ये दोस्तों 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा शायद, तो इसलिए यहाँ पे 5 से हम लोग करेंगे। तो 5 5 5, पचम 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ देंगे, 25 में 5 हो गए हमारे 30 और यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गया 1 और ये जो जोड़ा है ये आगे आ गया 61 हो गया।
यहाँ पे दशमलव आ गया तो ऊपर आंसर में भी दशमलव लग जाएगा। और ये यहाँ पे तो 1261 है। यहाँ पे दोस्तों 4 लिखेंगे तो 4 तिया 12 और 4 चौको 16, तो ये 4 मेरा यहाँ के लिए परफेक्ट है। तो हमने लिख लिया 4 3 जगह, गुणा करके 4 चौको 16 और 4 तिया 12, इधर जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 0 3। इधर देखो 11 में से 6 गए 5 और 5 में से 1 गया 4। अब आगे का जो जोड़ा है 50 वो आ गया नीचे। यहाँ पे दोस्तों देखो अगर हम 1 लिखेंगे तो 3080 होगा, 2 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1 रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखनी है। तो गुणा करके लिख दो 1 एकम 1 8 0 3, इधर जोड़ देंगे तो ये 1 और 1 हो जाएगा 2 8 0 3। इधर 10 में से 1 गया 9, इधर 5 की जगह पे 4 हो गए, तो 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो फिर से 1 हम पीछे से हासिल लेंगे तो 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे 5 की जगह 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, और ये जोड़ा जो है 0 का ये नीचे आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 चौको 12, 5 हो जाएगा तो 5 या 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 4 होगा यहाँ पे, है ना। तो 4 हम लिख लेंगे, 4 4 गुणा करके देख लो, 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3, 0 है तो ये 3 आ गया पीछे, 4 तिया 12। अब देखो इधर घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2, और ये 0 आ गए। यहाँ इधर जोड़ देंगे तो 4 और 4 हो गए 8 2 8 0 3। अब देखो यहाँ पे 5 अंकों की संख्या है, यहाँ पे 7 अंकों की संख्या है। 1 0 बढ़ाएंगे तो 6 अंक होंगे, यानी 1 अंक और ज़्यादा होगा, तो 6 तिया 18 7 तिया 21, 7 8 तिया 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 पे हम ट्राई कर सकते हैं, गुणा करके देख लेते हैं पहले, हो सकता संख्या सही ना हो पा रही हो। 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 8 56 और 4 60, 0 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 और 6 20 की 0 हासिल लगा 2, 7 8 56 और 2 58 हासिल लगा 5, 7 का 0 में जाएगा 0, तो 5 जो हासिल का वही आएगा, और 7 तिया 21। ये 23 से था शुरू संख्या, ये संख्या 21 से शुरू है, इसका मतलब ये संख्या छोटी है, जो हम संख्या चाह रहे थे वही है। 8 कर देते तो ज़्यादा हो जाता, 8 तिया 24, तो अब ये 7 हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दशमलव के 4 अंकों तक संख्या हमें प्राप्त हो गई है। तो आगे घटाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा हम लोग चलते हैं आंसर लिखते हैं। तो आंसर के लिए वर्गमूल का चिन्ह, संख्या हमें दी गई थी 237.615, और ये हमारा हो जाएगा, ऊपर संख्या आई है 15.4147। यहाँ पे दोस्तों देखो अंतिम अंक ये 5 से हमारा ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो संख्या है इसके पीछे वाली इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 15.415, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों इसका अंतिम पार्ट 5वां, और वो है हमारा 0.016। दोस्तों ये प्रश्न देखने में कंफ्यूज करने वाला है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि लोग 16 को देख के यहाँ पे 4 कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, आप लोग इसको देखिएगा आगे। तो हमने लिख लिया 0.016 और जोड़े बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो इधर तो 0 है तो जोड़ा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, इधर 1 हो गया जोड़ा, 0 बढ़ा दिया 2, फिर से 0 बढ़ा दिए 3, और फिर से 0 बढ़ाए 4। अब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव हो गया। अब 1 1 1 1 है ना, तो 1 हो गया, और 1 एकम 1 जोड़ देंगे 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, ये 60 हो गया। अब 3 करेंगे
तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, तो इसलिए 2 रखेंगे। 2 2 2 22 दूनी 44, इधर जोड़ देंगे 22 और 2 24 हो जाएगा, और 60 में से 44 जाएगा, 6 जाएगा 50 और 10 16 हो गया। ये जोड़ा आ गया नीचे, 1600 हो गए। इधर 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 7 देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 247 बटे 7 सते 49 की 9, हासिल लगा 4, 7 चौक 28, 4 32, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17। दोस्तों देखो 7 भी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो 7 ना होके हम लिखेंगे यहाँ पे 6, 6 छक्का 6 ऊपर भी लिख दो, 3 जगह लिखेंगे संख्या, 6 छक्का 36, हासिल लगा 3, 6 चौको 24 और 25 26 27, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14। तो यहाँ पे अब घटा देंगे, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, इधर 5 में से 4 गए 1, और ये अंतिम जो जोड़ा है वो भी नीचे आ गया। इधर 6 और 6 जोड़ दिए 12, हासिल लगा 1, तो 4 में से 1 जुड़ गया 5 और ये 2। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, 5 में संभावना है, देखते हैं 5 से इधर गुणा करके देख लेते हैं। 252 संख्या है, 5 लिखेंगे तो 5 आगे हो जाएगा, 5 का गुणा 5 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, हासिल लगा 1, 5 25 और 1 26, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो देखा दोस्तों, इधर 12 400, इधर 12 625, ज़्यादा हो गई संख्या, यानी 5 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। तो 4 4 और 4 3 जगह लिख लिया। इधर हम लोग गुणा करके लिख देंगे, 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 चौको 20 की 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। घटाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंकों तक हमें संख्या मिल चुकी है। तो आंसर हम लोग इसका लिख लेंगे, और प्रश्न मेरा दिया गया था वर्गमूल का चिन्ह 0.016, और ये बराबर हो जाएगा, आंसर आया था दशमलव, पहले शून्य लगा दो, 0.1264। तो ये अंतिम संख्या 5 से कम है, तो इसलिए ये संख्या यहीं पे समाप्त हो जाएगी। आंसर आएगा 0.126। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे समस्या है तो रिपीट करके देख लीजिएगा, बट इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अब दोस्तों आज का होमवर्क ले लीजिए आप, और वो जो है इसी एक्सरसाइज के तीसरे प्रश्न से संबंधित है कि पहले जो भिन्न दी गई है 5/12, उसको हम लोग भाग दे के दशमलव में बदलेंगे, और फिर उस दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों ये करके आप लोग हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिख भेजिएगा। समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।